हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का हेलीकॉप्टर आजकल हवा में ही चल रहा है। करनाल के कैमला गांव में जब मुख्यमंत्री महापंचायत में पहुंचे तो लोगों ने उनका हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं होने दिया और हवा से ही उनको एक बार फिर वापस लौटना पड़ा। हालांकि उनके खिलाफ जो किसान थे कई सारे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसी के ऊपर मैंने एक लेख लिखा द वायर में। उसके बाद कई लोगों ने सुझाव दिया कि इस विषय पे भी वीडियो बनाया जाना चाहिए, तो इसका जो लिंक है इस आर्टिकल का वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्यों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का हेलीकॉप्टर जनता लैंड नहीं होने दे रही है। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। करनाल के पास एक कैमला गांव है जहां पर मुख्यमंत्री ने एक महापंचायत रखी थी। पंचायत का मतलब होता है कि आप पक्ष विपक्ष और तटस्थ सभी लोगों की बात सुनें और ताकि फिर अपना फैसला आप सुना सकें। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वहां के लोकल एमएलए हरविंद्र कल्याण के ऊपर जिम्मेदारी लगाई थी और उन्होंने कैमला गांव के सरपंच को कहा तो वहां पर लोगों को इकट्ठा किया गया ताकि मुख्यमंत्री 3 किसान कानूनों की बात वहां पर रख सकें, बता सकें कि ये तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं, इसीलिए मोदी सरकार इनको लेकर आई है। लेकिन वहां पर आसपास के गांव के बहुत सारे लोग पहुंच गए, जिसके बाद वहां हंगामा हुआ। दरअसल हंगामा शुरू इस बात से हुआ कि बीजेपी के एक समर्थक ने किसी किसान को एक लाठी से मार दिया और उसके बाद वहां मौजूद हजारों किसानों ने मुख्यमंत्री का जो मंच बना था उसको तोड़ दिया, हेलीपैड को खोद दिया और मुख्यमंत्री को हवा से ही वापस लौटना पड़ा। हालांकि वहां भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था, लेकिन पुलिस का जो वो बल था वो किसी काम के नहीं आया जनता के सामने। दरअसल जितनी दूरी मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर और हेलीपैड के बीच में बनी हुई है उससे कहीं ज़्यादा दूरी इन 3 कानूनों के बाद जनता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच हो गई है। इसके ताज़ा उदाहरण है कि हाल ही में जो चुनाव हुए मेयर के, उसमें अंबाला में जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो वहां लोगों ने विरोध किया और पुलिस को उनको वहां से सुरक्षा इंतजाम के चलते उनको निकालना पड़ा ताकि कोई घटना ऐसी ना घट जाए। इसके अलावा जब मेयर के इलेक्शन के रिजल्ट आए उसमें सोनीपत और अंबाला जैसी शहरी सीटें बीजेपी हार गई। ये अपने आप में एक संकेत है जो कि इनका गढ़ माना जाता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला का हेलीकॉप्टर जनता लैंड नहीं होने दे रही है, उससे एक बात तो साफ संदेश जा रहा है कि जनता के बीच बीजेपी और जेजेपी कमज़ोर होती जा रही है। शायद ही कोई ऐसा उदाहरण होगा कि किसी मुख्यमंत्री को अपने ही चुनाव क्षेत्र में विधानसभा में जनता उन्हें लैंड ना करने दे। दरअसल इसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि आज हरियाणा में बीजेपी जाट और गैर जाट की राजनीति करती थी, लेकिन इस किसान आंदोलन के बाद जो दिल्ली में लगभग 2 महीने से चल रहा है, अलग अलग बॉर्डर पर लगभग 3 लाख किसान बैठे हुए हैं, तो जाट और गैर जाट की जो राजनीति बीजेपी करती थी, इस किसान आंदोलन के बाद अब लोग एक कृषक समाज के रूप में तब्दील हो गए हैं। अब वो जातियों में नहीं बटे हैं क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को लग रहा था कि यह आंदोलन सिर्फ हरियाणा पंजाब तक सीमित है, लेकिन अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान में भी इसका जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो अपने आप में ये कहा जा सकता है कि शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा हाल के इतिहास में कि सामने आया हो कि वो अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में अपने विधानसभा में लैंड ना कर पाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह है इस आंदोलन की कि मनोहर लाल की सरकार का जो पहिया है वो दुष्यंत चौटाला है, उनके समर्थन से ये चल रही है। और दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल के वंशज हैं। देवीलाल जो किसान गरीब और मजदूर की राजनीति करते थे, आज उनके जो पड़ पोते हैं दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, इनकी ये पार्टी है और इनके समर्थन से मनोहर लाल की सरकार चल रही है। हालांकि इनके जो एमएलएज हैं वो उन्होंने अपना समर्थन दिया है किसानों को, क्योंकि ज़्यादातर एमएलएज का जो विधानसभा क्षेत्र है वो बिल्कुल ही ग्रामीण इलाकों से आते हैं और वहीं से ये किसान उठकर धरने पर बैठे हुए हैं। तो दरअसल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जेजेपी की जो पार्टी है इसको इसलिए 10 सीटें मिली थी क्योंकि लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि ये बीजेपी को हराएंगे। हालांकि चुनाव में जेजेपी ने अपने गैर जाट उम्मीदवार उतारकर बीजेपी को नुकसान किया था, लेकिन जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, 40 सीटें आई और 10 सीटें जेजेपी को मिली, तो मिलजुल कर एक सरकार बनाई गई
जिसके बाद ये 3 कानून लाए गए इसी साल सितंबर में, माफ़ कीजिएगा 2020 में, और तब से एक भारी विरोध चल रहा है कि किस तरीके से जेजेपी अपने आप को सरकार का समर्थन वापस ले ले, लेकिन अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं। इसके बाद इससे पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उचाना अपने क्षेत्र में जाने वाले थे। जब लोगों को जानकारी मिली तो वहाँ भी हेलीपैड लोगों ने खोद दिया और उप मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। लेकिन जब नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, उसी दौरान उप मुख्यमंत्री के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बताया जा रहा था कि वो गोवा में पार्टी कर रहे थे, जिसके बाद ये साफ संदेश हो गया कि किसान आंदोलन का कुछ ज़्यादा प्रभाव जेजेपी के ऊपर नहीं है और गांव में बैठा हरी पगड़ी वाला वो किसान, उसको और ज़्यादा निराशा हुई, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि ये जो नई पार्टी है, ये जो समर्थन दिया है बीजेपी को, ये शायद इसको विड्रॉ कर सकते हैं और सरकार खतरे में आ सकती है। लेकिन ऐसे संकेत फिलहाल नहीं हैं। आज दिल्ली में जेजेपी के सभी एमएलएस की मीटिंग बुलाई गई है और इसके अलावा सभी एमएलएस को इंटैक्ट रखने की कोशिश की जा रही है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो कहती थी कि वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। और मुझे अच्छे से याद है कि सुषमा स्वराज जबकि लोकसभा विपक्ष की नेता थी तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि आड़ती जो है वो किसान का एटीएम है, वो जब जाता है उसको वहाँ से पैसा मिल जाता है। लेकिन अब सरकार जो ये 3 कानून लेके आई है, जिनकी मांग किसानों ने नहीं की थी, अपनी तरफ से ही किसानों ने ये का जो कानून है इनका विरोध किया और सरकार ने 3 कानून पहले अध्यादेश लेके आए और उसके बाद इसे पार्लियामेंट में ध्वनिमत से पास कर दिया। और अब पिछले लगभग 3 महीने से इसका विरोध दिल्ली में हो रहा है। पहले पंजाब में हुआ और 2 महीने से दिल्ली में किसान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि बिल वापस नहीं लेगी। और किसानों का मानना है कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे, यानी यहीं बैठे रहेंगे। लगभग 65 के आसपास किसान की मौत हो चुकी है। लगभग 3 से 4 किसानों ने आत्महत्या की और बाकी किसी को बीमारी और किसी को दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। यानी 65 अभी तक किसान मर चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी राजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम एक कमेटी गठित कर देंगे, वो कमेटी अपनी बात रखेगी कि किस कानून के कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं। लेकिन किसान अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कमेटी पर राजी हो जाए। उनका ये कहना है सरकार पहले तीनों कानून वापस ले और फिर किसान संगठनों से बात करके अगर बनाना भी चाहते हैं तब वो अपना नए बिल बनाएं। इसके अलावा मंडी से जुड़े हुए लाखों लोग, जिसमें आड़ती होता है, मुनीम होता है, पल्लेदार होता है, मजदूर होता है, वो इन कानूनों के बाद बेरोजगार होते जा रहे हैं। इन तीन कानूनों के आने के बाद बीजेपी हरियाणा में कमज़ोर होती इसलिए दिख रही है कि वो हाल ही में हुए मेयर चुनाव में पंचकुला को छोड़कर सभी सीटें हार गई। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर लोग ज़मीन पर लैंड नहीं करने दे रहे हैं और जहां भी इनके मंत्री या विधायक जाते हैं उनको जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है। तो आज जो स्थिति मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की है, कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये कंटिन्यू रहा और इसका कोई रास्ता नहीं निकला तो विधायक और मंत्री भी अपने क्षेत्रों में नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा अगर ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली में चलता रहा तो केंद्र सरकार और बीजेपी के जो राज्य हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे भी इनको इसके विरोध का सामना करना पड़ सकता है और जिससे हर रोज़ बीजेपी को नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार अभी भी अड़ी हुई है कि वो बिल वापस नहीं लेगी। किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि वो बिल वापस करवा के ही मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या किसान कमेटी की बात को मानेंगे या नहीं।